उनका जवाब देना, उनकी बात का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 2014 में अगर उन्हें बीजेपी को नहीं लाया होता, आज हम इस हालत में नहीं होते। उनको लगता है कश्मीर इशू का हल मोदी ही निकाल सकता है, तो अच्छी बात है। महबूबा जी का ये स्टैंड पहले भी रहा है, आज भी उनका स्टैंड है। अच्छी बात है कि पीडीपी का स्टैंड नरेंद्र मोदी जी पे चेंज नहीं हुआ है। ये तो अच्छी है, सच की सियासत कर रही है। जहां तक स्टेटहुड की बात आती है, अगर आप स्टेटहुड की गुहार देखेंगे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाई है, मुझे लगता है किसी और पार्टी ने उस तरह से बात की है। हम तो स्टेटहुड से आगे 370 और 35 की भी बात करते हैं। पहला रेजोल्यूशन जो कैबिनेट रेजोल्यूशन पास हुआ, स्टेटहुड के हवाले से पास हुआ और इमीडिएटली पहला काम कैबिनेट ने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली को भेजा। उसके बाद भी बाकी रेजोल्यूशंस आए स्टेटहुड के हवाले से, जम्मू और कश्मीर की शिनाख्त के हवाले से। उसके बाद अगर आप उमर साहब की एडवोकेसी को देखेंगे, जिस तरह से उन्होंने वकालत की स्टेटहुड की, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, चाहे बाकी मीडिया फोरम्स पे, चाहे अलग अलग जर्नलिस्टों से बात करते हुए, चाहे अलग अलग कॉन्क्लेव्स में बात करते हुए, हमने देखा कि उस तरह बेबाकी से शायद क्या किसी भी और चीफ मिनिस्टर या किसी भी और लीडर ने उस तरह से एडवोकेसी नहीं की। लेकिन आज जब अफवाह गर्म है, कम से कम बोला जा रहा है कि शायद मॉनसून के सेशन में जो है स्टेटहुड वापस आएगा, तो उसमें उमर साहब ने एक बहुत सेंसिबल बात कही। उन्होंने कहा जहां हम लोगों ने इतना इंतजार किया, वहां सिर्फ ये 15 दिन और सही, क्योंकि मॉनसून सेशन को 2 या 3 हफ्ते हैं। जहां कांग्रेस ने 6 साल से कुछ नहीं किया, 6 साल से कभी पार्लियामेंट में बात नहीं की, 6 साल से कभी यह मुद्दा नहीं उठाया, 6 साल से कभी कुछ बोला नहीं, तो क्या वजह है कि मॉनसून सेशन में अभी ही आप कर रहे हैं? क्यों नहीं आप रुक सकते और 15 दिन या 20 दिन? चलिए, कांग्रेस क्या करती है वो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी और वो उनका डिसीजन है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ इतना कहा कि जहां इतना वेट किया, वहां 15 या 20 दिन और वेट करते हैं। देखते हैं बीजेपी की सरकार मॉनसून सेशन में क्या करती है। लाती है तो लाती है स्टेटहुड का बिल, नहीं लाएगी तो ऑब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल बनाया जाएगा, जो हमारी लीडरशिप जिसको तय करेगी। उन्हें काम जो है वो हम लोगों ने बहुत सारे काम गिनाए हैं। इनफैक्ट अगर मैं फोन से क्यों पढ़ रही हूँ आपके काम, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मुझे याद भी नहीं है कितना कुछ हुआ है। मैं आप लोगों के सामने थोड़े से काम कुछ गिना देती हूँ। पहले हम लोगों के रेजोल्यूशंस पास हुए, स्पेशल स्टेटस का पास हुआ, स्टेटहुड का पास हुआ। उसके बाद रिजर्वेशन सब कमेटी जो है वो प्रोसेस में आई, मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो है वो एनहांस हो गई, औरतों के लिए फ्री बस सर्विस हो गई, एजुकेशन सेशन जो है वो वापस अक्टूबर नवंबर में रिस्टोर हो गया, फ्री राशन मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी एएवाई लोगों के लिए मिला। या ध्यान रखिएगा कि फ्री राशन और इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो एएवाई वालों को मिली है, एएवाई में 15 लाख लोग आते हैं, न कि 2 लाख लोग, जो आपको ऑपोजिशन बता जा रही है। वेकेंट पोस्ट पीएससी को, जो वेकेंट पोस्ट जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में कंप्लीट एक फ्रीज हो गया था, एक फ्रोजन सिलसिला चल रहा था, उसको डिफ्रीज किया गया। इनफैक्ट कल की न्यूज है कि हेल्थ में कल दिन को सकीना जी की उनकी लीडरशिप के अंडर, उमर अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप के अंडर 650 पोस्ट एक ही दिन में निकले। उससे पहले 800 पोस्ट निकले। तो 1500 2000 पोस्ट कब निकलते थे बीजेपी की सरकार के अंडर? ब्लड रिलेशंस में स्टैंप ड्यूटी खत्म हो गई। स्मार्ट बस सर्विस जो सिर्फ श्रीनगर में आती थी, अब स्मार्ट बस सर्विस हर डिस्ट्रिक्ट में चलती है। तो ऐसा तो इनफैक्ट मैं अगर बोलती रहूंगी, ऐसा तो कितना कुछ हुआ है।